की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी को परवाज़ टीवी की जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। शख्स ने शोहरत के ख्याल से कोई कपड़ा पहना तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम आजादी की रंगारंग तकरीब, बीसी कमीशन चेयरमैन ने लहराया तिरंगा। कल्चरल प्रोग्राम्स, मुजाहिदीन आजादी को पेश की गई खिराज अकीदत। दीनी मदारिस समेत जिला भर में यौम आजादी का आसमान छूता जश्न। गलियों चौराहों पर हुब्बुल वतनी के गीत, खूब लहराया तिरंगा। मुजाहिदीन आजादी को पेश की गई खिराज अकीदत। आदिलाबाद परेड ग्राउंड पर रंगारंग यौम आजादी तकरीब, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी। पुलिस ने दी सलामी, हुकूमती मुशीर के हाथों अंजाम दी गई परचम कुशाई। हुकूमत की फलाही स्कीमात पर खिताब। जायदाद से बेटी को हिस्सा देने पर बेटा बना हैवान, बेटे के हाथों अपनी ही मां का बेईमाना कत्ल। जगित्याल जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। अब खबरें तफसील से। पुलिस परेड ग्राउंड में 79वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। रियासती बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर बच्चों की पुरजोश सखावती परफॉर्मेंस ने सभी को महसूस किया और शोहदा को पेश की खिराज अकीदत। निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में 79वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का जोश व खरोश के साथ इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया ने इन तकारीब के लिए भरपूर इंतजामात किए। रियासती पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन एस निरंजन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और कौमी परचम लहराया। पुलिस की जानिब से सलामी लेने के बाद चेयरमैन ने गांव के रहनुमाओं और ओहदेदारों से मुलाकात की और यौम आज़ादी के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए जिले की तरक्की की रिपोर्ट बताई। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से नाफिज किए जाने वाले प्रोग्रामों और हासिल होने वाली पेशरफ्त को दिखाने के लिए लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने महकमा ज़राअत, बागबानी, जिला देही तरक्की की तंजीम, डेयरी, हैवानात, जंगलात, तालीम, सेहत, खवातीन व अतफाल, मिशन भगीरथा, आपाशी और माही परवरी के महकमे जात के तस्वीरी नुमाइशी स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमे के स्टॉल्स की नुमाइश की। बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन को तारीफी असनाद पेश किए गए। पुलिस अफसरान को मेडल्स पेश किए गए। आज़ादी पसंदों और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश की गई। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हुकूमत की जानिब से दी गई माली इमदाद मुस्तहिकीन में तकसीम की गई। 15 अगस्त जश्न के मौके पर बच्चों की सखावती परफॉर्मेंस ने मेहमानों को महसूस किया। नवीपेट ZP हाई स्कूल की तालिबात ने सखाफती गीतों पर परफॉर्म किया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में स्नेह सोसाइटी रूरल रिकंस्ट्रक्शन NGO के माजूर बच्चों की जानिब से हुब्बुल वतनी के गीतों पर पेश किया गया रक्स खास तवज्जो का मरकज था, जो 15 अगस्त जश्न की रौनक को मजीद बढ़ाया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन और जिले के आला ओहदेदारों ने बच्चों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, भूपत रेड्डी, P राकेश रेड्डी, कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी,
स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर किरण कुमार, निजामाबाद आरटीओ राजेंद्र कुमार, तमाम महकमे के अफसरान और अवाम व तलबा ने शिरकत की। అస్త్రంగా మహాసంగ్రామాన్ని గెలిచి ప్రపంచానికి సరికొత్త పోరాట పంథాను పరిచయం చేసింది. మహాత్ముడి సారథ్యంలో బయట శత్రువులైన బ్రిటిషర్లపై యుద్ధం గెలిచిన మనం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సారథ్యంలో దేశ అంతర్గత శత్రువులైన పేదరికం, అసమానతలు, అస్పృశ్యత, అంటరానితనంపై పోరాటానికి నాంది పలికాం. మనం సాధించుకున్న స్వాతంత్రానికి అర్థం, పరమార్థం చేకూర్చే ప్రజాస్వామ్య పాలనకు పునాదులు వేసుకున్నాం. ఈ సందర్భంలో స్వాతంత్ర పోరాటంలో చురుకైన పాత్ర వహించిన మన మార్గదర్శకులైన బాలా గంగాధర్ తిలక్, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, సుభాష్ చంద్రబోస్, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాదులను మనం సంస్కరించుకుందాం. 2025 రోజున పహల్గామ్లో జరిగిన అమానుష దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 26 మంది పర్యాటకులను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటూ వారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. जिला आदिलाबाद पुलिस परेड ग्राउंड पर रंगारंग 79वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत, पेश की गई सलामी। हुकूमत की फलाही व बहबूदी स्कीमात अवाम के लिए बेमिसाल व फ़ायदा बख्श, अवाम की सहूलतें, मुल्क की तरक्की और तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात कांग्रेस। यौम आज़ादी तकरीब से मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। आदिलाबाद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में 79वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान को तारीफी असनाद पेश किए गए। इसके बाद उन्होंने तकरीर की और हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली स्कीमों और आने वाले वक्त में शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में तफसील से बताया। इस मौके पर आदिलाबाद के जिला कलेक्टर और जिला एसपी ने शिरकत की। भारतीय डिजिटल ऑफिस पर भी यौम आज़ादी का आसमान छूता जश्न मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गादे कृष्णा के हाथों अंजाम दी गई परचम कुशाई। जिले की अवाम बिलखुसूस भारतीय डिजिटल नाज़रीन को पेश की 79वीं यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। इसी तरह शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ई होटल कृष्णा पर भी यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब, खूब लहराया गया तिरंगा। శుభాకాంక్షలు. ఎంతోమంది స్వతంత్ర సాధన కోసం త్యాగాలు చేసి, ప్రాణత్యాగాలు చేసి కష్టపడి మనకు స్వతంత్రం తెచ్చిపెట్టడం జరిగింది. వారు చేసిన త్యాగాలను, ప్రాణత్యాగాలను మనం స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మన స్థానిక భారతీయ ఆఫీస్లో స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా భారతీయ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. జై భారత్ మాతాకి జై. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, మా భారతీయ ప్రేక్షక దేవుళ్లకు మరియు మా కేబుల్ ఆపరేటర్లందరికీ, తర్వాత మా సిబ్బందికి, మా కెమెరామెన్స్కు, మా రిపోర్టర్స్కు అందరికీ 79వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ స్వతంత్రాన్ని ఎందరో త్యాగాల ఫలితంగా సంపాదించినాము. మనం దీన్ని ఇలాగే నెంబర్ 1గా, ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా తీర్చిదిద్దడానికి మన యువకులు, మన స్త్రీలు, మన एम्प्लॉइज अंदर गलसी। बांसवाड़ा के दीनी मदारिस पर भी खूब लहराया यौम आज़ादी का तिरंगा। हमारे मुल्क की आज़ादी उल्मा की कुर्बानियों की देन है जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उल्मा इकराम का बयान। 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर बांसवाड़ा शहर के मुख्तलिफ दीनी मदारिस पर यौम आज़ादी जश्न मनाया गया और मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर जितना खून मुसलमानों ने बहाया है किसी और का नहीं बहा।
اور ہمارے ملک کی آزادی علماء کی قربانیوں کی ہی دین ہے جو ہندوستان آزاد ہوا، اور اللہ پاک نے اس مٹی میں ایک خاص اہمیت رکھی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ہی اپنے قدم رکھے تھے، کیوں نہ ان کی برکت سے اس ملک کی مٹی پر رحمتیں نازل نہ ہوں۔ آج چند مٹھی بھر لوگ ہمارے ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ پاک نے یہاں کی مٹی میں ایک خاص خصوصیت رکھی ہے۔ اس موقع پر جامع مسجد بانسواڑہ صدر امتیاز احمد، امام و خطیب محمد علی، مولانا رقیب، مدرسہ عبداللہ بن عباس کے بانی مفتی عمر بن عیسیٰ اور دیگر بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر قسم کی خوبیوں سے نوازا ہے۔ جہاں اس کی مٹی زرخیز ہے تو وہیں پر یہاں رہنے والوں کی بڑی محبت کرنے والے دل اللہ تعالیٰ نے یہاں ہندوستان کی سرزمین پہ رکھے ہیں۔ چونکہ انگریزوں نے جو ہمارے اس ملک پر اپنے گندے ناپاک پنجے گاڑے تھے اور جن گہرائیوں تک وہ پہنچ گئے تھے، بے سر و سامانی کی حالت میں ان کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ آسان اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی مٹی میں وہ خاصیت و خوبی رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہیں پر آئے، پھر ان کی برکات کیوں نہ ہوتی۔ مدرسہ مہد الاشرف مالا پلی پر شاندار یوم آزادی تقریب کا اہتمام۔ ناظم مدرسہ و نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان نے انجام دی پرچم کشائی اور ملک عزیز کی آزادی کے لیے علماء و اکابرین کی قربانیوں کو بتایا ناقابل فراموش، پیش کی خراج عقیدت اور کہا کہ ملک کی آزادی علماء و اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہر کے مالا پلی میں واقع غیر اقامتی دینی مدرسہ جو گزشتہ کئی برسوں سے بے مثال دینی خدمات انجام دیتا آ رہا کہ انتظامیہ کی جانب سے پراثر و شاندار یوم آزادی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی ناظم مدرسہ و نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان نے شرکت کی اور پرچم کشائی کی۔ مدرسے کے طلبہ و عوام کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے بلا لحاظ مذہبی پیشواؤں نے انگریزوں کی غلامی قبول نہ کرتے ہوئے تحریک چلائی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ملک کی آزادی کی تحریک میں روح ہمارے اسلاف علماء اکرام و اکابرین نے ڈالی اور بے شمار اذیتیں جیل و بند صحبتیں برداشت کی اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، جو ناقابل فراموش ہے۔ علماء اکرام و اکابرین کی قربانیوں کا ثمر کہ آج ہم آزاد بھارت کے شہری ہیں اور طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دی اور طلبہ میں مٹھائی تقسیم کی۔ اللہ برکاتہ۔ آج اس مہد الاشرف مدرسہ کا ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ہمارے کو یہاں پر بلا کے جھنڈا چڑھانے کا موقع دیے، سو حافظ لائق سب کو، میرے ساتھی اسد بھائی، اظہر، سبھی کو سلام۔ 79 स्वतंत्र दिवस की शुभाभिनंदन। आज अपन इतनी खुली आम में जो स्वेच्छ और स्वतंत्रता से अपने भाव व्यक्त कर रहा है,
वो करोड़ों लोगों की इस आज़ादी में पार्टिसिपेट करके कई शहीद हुए, किसी का खून, किसी का सभी नुकसानों के साथ आज अपने को ये स्वेच्छा और स्वतंत्र अपने भाव व्यक्त करने का मौका दिए। सो सभी अपने गुजर गए, शहीद हुए, स्वतंत्र संग्राम में पार्टिसिपेट हुए सभी नेताओं और सभी लोगों को तहे दिल से अपन अश्रु अंजलि देना है। उस स्वतंत्रता को आगे लेना है तो राहुल जी आज संग्राम कर रहा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये सभी लोगों के साथ मोहब्बत से रहना है। इस देश में कोई मजहब की किसी का भी सभी लोगों का एक ही हक है, कहीं नफरत का जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई राष्ट्रपतियों को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्री महोदयों को और जिसका अकला जितना है वहां पर जिसका जरूरत है हर जगह पे मौका दे रहे हैं। इतनी कुर्बानियां उलमा की, मदारिस की, अहले मदारिस की और मुसलमाना ने हिंद की, मुल्क की आजादी के लिए मुख्तसर सा आपके सामने पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ऐसी दास्तान है जिसको आप लिखते जाएंगे तो कई सौ नहीं कई हजारों सफहात पर मुश्तमिल किताबें लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी मुसलमानों की कुर्बानियां उसके अंदर मुकम्मल तौर पर तहरीर नहीं की जा सकती। इतनी अजीम कुर्बानियां मुल्क के लिए हमारे उलमा ने दी है, जिसको आज के इस मुख्तसर वक्त में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने आजादी हिंद की खिलाफ में और अंग्रेजों की वफादारी में जो लोग माफीनामे लिखकर दिए थे और तहरीक आजादी से दूर रहने का जिन लोगों ने तहरीरी वादा अंग्रेजों से किया था और जेल में महरूज थे, तो बड़े बेचैन होकर माफीनामा अंग्रेजों की हुकूमत को लिखने वाले आज वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हुक्मरान बन चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस कायदीन की जानिब से जश्न यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद, तिरंगा लहराया। सीनियर कायद कांग्रेस जावेद अकरम ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुजाहिदीन आज़ादी को पेश की गई जबरदस्त खराज अक़ीदत और कुर्बानियों को याद किया। कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात पर भी डाली रोशनी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों डिवीज़न 38, दुब्बा, डिवीज़न 10, नागरम और डिवीज़न 12 पेंटर कॉलोनी में मुकामी कांग्रेस कायदीन, सिटी महिला सदर रेवती, रियासती जनरल सेक्रेटरी गाजुला सुजाता, ज्वाइंट रियासती सेक्रेटरी मलिका बेगम, 38वें डिवीज़न इंचार्ज मोहम्मद वहीद के अलावा 12वें डिवीज़न कांग्रेस कायदीन मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद जाफर, अब्दुल मुकीम व दीगर की जानिब से 79वीं यौम आज़ादी तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में आया। इन तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी सीनियर रियासती कायद मोहम्मद जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और अवाम में मिठाई तकसीम की। जावेद अकरम की आमद पर कांग्रेस कायदीन व अवाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अपने खिताब में जावेद अकरम ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की फलाही व बहबूदी स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि तमाम तबक़ात को साथ लेकर मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने वाली जमात कांग्रेस होने का इजहार किया।
94 से 95 से जब भी इलेक्शन हुए तो यहाँ पर कांग्रेस का ही काउंसलर, कांग्रेस का ही कारपोरेटर जीत के आया है और बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट भी हुए। और यहाँ पर आज जो हम इतनी तादाद में जमा हुए, जो हमारे निजामाबाद सिटी अर्बन की महिला सदर रेवती जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे सुजाता मैडम, मलिका मैडम, सपना हमारी स्टेट महिला सदर, महिला मेंबर, एंड हमारे महल्ले के सुल्ताना, हमारे डॉक्टर ग्रुप के पूरे यहाँ के जिम्मेदार रिजवाना है, सैदा है, अहमदियापा है और हमारे फहीमा जी, तमाम लोग यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यौम आज़ादी इसलिए मनाना है हमको कि हिंदुस्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और ऐसे कई लोग अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाए। और ये नरेंद्र मोदी हुकूमत जो 12 साल से जो हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत हमेशा हिंदू और मुसलमान, SC ST सबको लड़ाते हुए, सबके मजहबों का मजाक उड़ाते हुए RSS और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने एक दूसरे को लड़ाकर भगवान के नाम पे, राम के नाम पे और पूरे हमेशा मुसलमान से हिंदू को लड़ाया जाता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है। 32वें डिवीजन इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी हबीब नगर के कई एक मुकामात पर नौजवानों की जानिब से यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत, परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को दी यौम आज़ादी की मुबारकबाद और मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किए खराज अक़ीदत। नौजवानों, बुजुर्गों और मुकामी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने किया इस्तक़बाल। शहर के 32वें डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर, फ्रूट मार्केट, NRK किराना, होटल सर्कल व दीगर मुकामात पर मुकामी नौजवानों की जानिब से 79वीं यौम आज़ादी तकारीब का जोश व खरोश के साथ शानदार इनेकाद अमल में आया। यौम आज़ादी तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने शिरकत की। मुजाहिद खान की आमद पर मुकामी नौजवानों, बुजुर्गों और मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने पुरतपाक खैर मक़दम किया और तहनीत पेश की। साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने अवाम को 79वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी बिलखुसूस उल्मा व अकाबरीन की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश बताया और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी बिलखुसूस उल्मा व अकाबरीन की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश बताया और ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की और रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमात को अवाम के लिए बेमिसाल और बेहद मुफीद करार दिया और कहा कि तमाम तबक़ात को साथ लेकर अवाम की फलाह, मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाली वाहिद जमात कांग्रेस है और बेमिसाल फलाही स्कीमात अमल में लाने पर कांग्रेस आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। नौजवानों की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौके पर मोहम्मद मेराज, मोहम्मद शब्बीर, मुफ्ती फसीउद्दीन, सैयद सलीम सोफी, नसरुल्लाह, शेख पाशा, मुन्नू, अनवर, निज़ाम, नासिर, सिराज, सैयद भाई, रफ़ीक कुरैशी, एजाज, अब्बू, तौसीफ व दीगर भी मौजूद थे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाना, जन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे शहर के 3 डिवीजनों के मुख्तलिफ मुकामात पर शानदार जश्न यौम आज़ादी एमआईएम साबिका इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आतिशबाजी रैली के साथ नौजवानों ने जवां साल कायद सरफराज खान का किया वालहाना इस्तकबाल, कौमी परचम लहराया और अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। शहर के 3 डिवीजनों के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकामी नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर मुल्क की 79वीं यौम आज़ादी का जश्न शानदार पैमाने पर मनाया गया। जश्न आज़ादी तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी एमआईएम जवां साल कायद साबिका इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सरफराज मोहम्मद खान ने डिवीज़न 58 बरकतपुरा और अहमदी बाजार में यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर नौजवानों ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया और खूब गाया कौमी तराना। अवाम में मिठाई तकसीम की गई। सरफराज मोहम्मद खान ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह शहर के 59वें डिवीज़न अहमदपुरा कॉलोनी में भी यौम आज़ादी तकरीब में सरफराज खान ने परचम कुशाई अंजाम दी, अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और गुज़िश्ता 5 सालों में डिवीज़न 59 में सरफराज खान की मौसर नुमाइंदगी पर अंजाम दिए गए तरक्याती कामों पर तफसीली रोशनी डाली। अवाम ने बेमिसाल तरक्याती कामों पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह शहर के स्टेशन रोड आरके कॉम्प्लेक्स पर मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत करते हुए सरफराज खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर नौजवानों ने आतिशबाजी की और रैली के साथ सरफराज मोहम्मद खान का पुरतपाक खैर मकदम किया और जमकर हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए। इन तकारीब में सीनियर सिटीजन फयाज उद्दीन, शेख गौस, मोहम्मद अतीक अहमद, शेख जवाद, जुबैर, राहिल, जमीर, मुजीब और अज्जू खान वो दीगर भी मौजूद थे। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा दफ्तर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद पर तकरीब परचम कुशाई जोश व खरोश से मनाई गई और मुजाहिदीन आज़ादी को पेश की खराज अकीदत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा दफ्तर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद पर तकरीब परचम कुशाई जोश व खरोश से मनाएगी। आज 79वीं यौम जश्न आज़ादी के मौके पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ने कहा कि जमीयतुल उलमा ने मुल्क की तक़सीम की मुखालिफत की और कहा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जमीयतुल उलमा के अकाबिर ने 1857 से 1947 तक मुसलसिल जदोजहद की और बरादरान वतन को साथ लेकर इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। हमारी आंख में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं, यहाँ जो गौहरे नायाब है वो सब वतन के हैं। वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिल वो जान भी। हमारे पास जो असबाब है वो वतन के हैं। कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दी। कई जज्बे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देकर शहीद होने वालों को हम खराज अकीदत पेश करते हैं और हम दुआ गो है कि हमारा ये मुल्क हमेशा सलामत रहे। इस तकरीब में मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी, नसीरुद्दीन लेक्चरर, अफजलुद्दीन, इनायत अली अफरोज, वसीम अहमद खान, मुफ्ती शेख महमूद, मौलाना सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल नासिर,
हाफिज अब्दुल वली, हाफिज नसीम गाजी, मौलाना जुबैर, साबिर, इस्माइल, अब्दुल्ला इंजीनियर, असामा अयूबी व दीगर भी मौजूद थे। यौम जश्न आज़ादी हम लोग यहाँ मना रहे हैं। बहुत ही खुशी इस बात से हो रही है कि आज 15 अगस्त है और ये वो दिन है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। और हमें इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज जिस जमात के दफ्तर पर हम ये परचम कुशाई कर रहे हैं, ये वो जमात है कि इस जमात ने आज़ादी में हिस्सा लिया है और इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। ये वो जमात है कि आज़ादी में जब अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़कर भाग गए और हालात बहुत ही ख़राब थे, कुछ लोगों ने जो है इस देश का एक हिस्सा मांगने की बात की, तो उस वक्त में जमात उलमा ने तक़सीम की मुखालिफत की और ये फ़ैसला किया कि मुसलमान हम इस मुल्क ही में रहेंगे। और चुनाचे आज हम 80 साल से आज़ादी के बाद से अब तक इस देश में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हमें हर तरीक़े की आज़ादी है और ये जो आज़ादी है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। शहर के 30वें डिवीज़न ऑटो नगर में आज़ादी का आसमान छूता जश्न, मुकामी कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद समीउद्दीन ने जश्न आज़ादी में की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, परचम कुशाई अंजाम दी। अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को पेश की ज़बरदस्त खराज अक़ीदत और कांग्रेस की फलाही स्कीमात से मिलने वाली सहूलतों और फ़वाइद पर तफसीली रोशनी डाली। शहर के 30वें डिवीज़न ऑटो नगर सीएम रोड पर मुकामी नौजवानों की जानिब से यौम आज़ादी तक़रीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस यौम आज़ादी तक़रीब में डिवीज़न कांग्रेस इंचार्ज व हरकियाती क़ायद मोहम्मद समीउद्दीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद समीउद्दीन का नौजवानों ने ज़बरदस्त इस्तक़बाल किया और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई और उन्होंने अवाम को 79वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और अवाम में मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने अपने खिताब में मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और खराज अक़ीदत पेश की और कांग्रेस की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रूबे अमल लाई जा रही कई एक स्कीमात का जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस का दौर सुनहरी दौर है, जिसमें गुरबा को हुकूमत की फलाही व बहबूद स्कीमात से बेशुमार फवायद हासिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस आला कायदीन से नुमाइंदगी करते हुए कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मजीद तरक्याती काम जल्द पूरे किए जाने का अवाम को तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में सैयद महबूब अली, अतीक खान, गुलामुद्दीन, मोहम्मद असलम, गौसुद्दीन, शेख अहमद, शेख अरशद, शेख सद्दाम, आमिर, आरिफ, अदनान व दीगर भी मौजूद थे। नंबर 20 किनाल कट्टे के पास और यहाँ पर अतीक साहब के पास परचम कुशाई की गई और आज़ादी के मौके पर मैं कुछ इतना कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता था, एक तरक्की की तरफ दौड़ रहा था। ये अच्छी इकनॉमी थी पूरी दुनिया के अंदर। बस अंग्रेज़ों की एक बुरी नज़र हिंदुस्तान पे पड़ी। वो अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान में कई हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय कर हमारे हिंदुस्तान में आकर उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा कर हमारे हिंदुस्तान को कब्ज़े में लेकर हमारे हिंदुस्तानियों को गुलाम बना कर रखा था। बस आज़ादी की हुई मुहिम में हमारे महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, शहीद भगत सिंह ने
इन्होंने सब जिद्दोजहद कर कर आंदोलन किया। डिवीजन 60 कम्युनिटी हॉल में भी जश्न यौम आज़ादी का इनेकाद परचम कुशाई अमल में लाई गई और तमाम हिंदुस्तानियों को 79वीं यौम आज़ादी की साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने दी मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मोहम्मदिया कॉलोनी में डिवीज़न नंबर 60 निज़ामाबाद के बुजुर्गों और नौजवानों के साथ मजलिसी साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों परचम कुशाई अमल में लाई गई और इस मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को 79वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन हाफिज मोहम्मद असद, मौज़न मस्जिद फ़हीम मोहम्मद इसाक उद्दीन, वीरा प्रसाद, फेरोज़ खान, अब्दुल अलीम, अहमद खान और फिरदौस खान, अत्थर भाई, परवेज़ खान, जुबैर खान, अलमास खान, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़, अमजद खान, इरफान खान और डिवीज़न की कसीर तादाद मौजूद थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी में इंडिपेंडेंस डे हमारे डिवीज़न नंबर 60 के बुज़ुर्गों और नौजवानों और मासूम बच्चों के साथ यहाँ पर परचम कुशाई अमल में लाई गई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक भाईचारगी के साथ रहें और भाई भाई यहाँ पर मिलकर रहें, क्योंकि आज के दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम इसी तरह तमाम हिंदुस्तानियाँ खुशी और खुशी के साथ यहाँ पर रहें। और मैं डिवीज़न नंबर 60 की तमाम आवाम का इस मौके पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को और बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को आज परचम कुशाई के मौके पर इंडिपेंडेंस डे 79 के मौके पर तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। दारुल उलूम सईदिया मलपली निज़ामाबाद और तमाम असातिज़ा व मुंतज़मीन की जानिब से मौलाना अरशद अली क़ासमी ने दी अहले वतन को 79वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद। शहर निज़ामाबाद का नौ कायम शुदा दीनी व असरी इदारा दारुल उलूम सईदिया मलपली निज़ामाबाद में आज 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी ने मुल्क की आज़ादी के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों का इख्तिसार के साथ तज़किरा करते हुए शहीदान वतन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तारीख़ आज़ादी और इसका पस मंज़र सुनाया। दारुल उलूम सईदिया के असरी शोबे से वाबस्ता असातिज़ा इकराम की मेहनतों को सराहा। तलबा ने अंग्रेज़ी तकारीर पेश की। तलबा की हौसला अफजाई के लिए मेहमानान खुसूसी हाफिज़ अब्दुल समद व हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ व सदर मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद फैयाज़ के हाथों इनामात तकसीम किए गए। मौलाना अरशद अली क़ासमी ने कहा कि आज़ादी एक नेमत है जिसकी कदर करना चाहिए। नेज़ कहा कि मुल्क में फ़िरक़ावारियत का बढ़ता हुआ रुझान अहले वतन के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं। आज़ादी का ये जश्न हमारे लिए इत्तेहाद का पैगाम देता है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी का तस्वुर सबसे पहले इस्लाम ने दिया है, इसीलिए आज़ादी को हम अपने लिए भी और अहले वतन के लिए भी इसको नेमत समझते हैं और हमारे इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने में जिस कदर हमने मेहनत ही नहीं बल्कि खून की नदियाँ बहाई,
इतना किसी ने पसीना भी नहीं बहाया है। इसी की खुशी में हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में जश्न और खुशी मनाई जाती है। असातिज़ा दारुल उलूम सईदिया मौलाना अबरार कासमी, मुफ्ती शेख सुहेल कासमी, मौलाना एजाज कासमी, मौलाना हफीज़ अली खमर कासमी, मौलाना इंतसारुद्दीन कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, हाफिज़ राशिद, हाफिज़ फैयाज, हाफिज़ हनीफ कासमी, मास्टर अब्दुल वहीद वो दीगर ने जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बाशिंदगान वतन को मुबारकबाद पेश की और दारुल उलूम सईदिया की खिदमात को खूब सराहा। आमतुल मुस्लिमीन से भी ख्वाहिश की जाती है कि वो दारुल उलूम और इसकी इंतजामिया के हक में दुआ फरमाते रहें। हर साल की तरह इस साल भी निजाम पैलेस पर 79वीं यौम आज़ादी का लहराया तिरंगा मेहमान खुसूसी निजामाबाद के मशहूर व मारूफ एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। तमाम मेहमानों का निजाम पैलेस ग्रुप ने शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पर 79वीं यौम आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी निजामाबाद के मशहूर व मारूफ एडवोकेट जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब सदर बार कौंसिल XPP ने शिरकत की और परचम कुशाई अदा की। इस यौम आज़ादी तकरीब में शहर के दीनी व सियासी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ाम पैलेस ग्रुप जनाब अब्दुल खादर साहब और जनाब सैयद आज़म साहब ने जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब की गुलपोशी की और तमाम आने वाले मेहमानों को 79वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और इस तकरीब में आने पर सबका शुक्रिया अदा किया। देशवासियों की इसमें सबका दखल होना चाहिए, सबका अमल होना चाहिए और सब मिलजुल कर हमारे देश की आज़ादी में हिस्सा लेना चाहिए, हमारे देश के तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और देश को एकजुट रहना चाहिए। और मैं आज सारे निजामाबाद और सारे तेलंगाना तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 79 हमारी इंडिपेंडेंट आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का सब अपने इंडियन सिटीजन को, पर्टिकुलरली अपने निजामाबाद वासियों को मुबारकबाद बोलते हुए, पास्ट 79 ईयर्स में इंडिया तरक्की के और ही बढ़ते रहा इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस। अभी न्यूएस्ट चैलेंज अपना तरक्की देख के यूएस जैसे देश भी टू फीलिंग अ थ्रेट दैट दे कैन नॉट फेस इंडिया इन प्रोग्रेस। मदरसा मैमुना निस्वां चंद्रशेखर कॉलोनी पर भी 79वीं यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद, तिरंगा लहराया गया और दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की अवाम को दी मुबारकबाद। मदरसा मैमुना निस्वां चंद्रशेखर कॉलोनी निजामाबाद, शाह जामिया आयशा निस्वान हैदराबाद, नासिम मदरसा हाफिज मोहम्मद असद अहमद साहब, इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन ने परचम कुशाई अंजाम दी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम, मुफ्ती मोहम्मद शफी कासमी, मुफ्ती मोहम्मद जाबिर कासमी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद, हाफिज असद पाशा, मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद अब्दुल खवी भी मौजूद थे। जायदाद से बहन को हिस्सा देने पर बेटे ने किया अपनी ही मां का बहिमाना कत्ल। जगतियाल में दिल दहला देने वाला वाकया, तफसील देखते हैं। जगतियाल जिले के रायकल मंडल के कुमारीपल्ली गांव के रहने वाले बी गंगाराजू एरैया के 2 बेटे और एक बेटी है जो शादीशुदा है।
गंगा राजू ने अपनी बेटी भाग्या की उसी मंडल के रामोजीपेट गांव के एक शख्स से शादी की थी। पहला बेटा लक्ष्मण और दूसरा बेटा गंगा रेड्डी एक ही गांव में अलग अलग आबाद है। गंगा राजू के शौहर एरैया की 5 साल कबल मौत हो गई थी। नतीजे के तौर पर गंगा राजू की मां किसान बीमा और पेंशन की रकम के साथ उसके नाम पर एकड़ जमीन अपनी बेटी भाग्या को दे रही। इस मामले पर गंगा रेड्डी ने अपनी मां को बारहा सरजनिश की, ताहम जब वो ना मानी तो वो दुश्मनी करने लगा। मुकामी अवाम के मुताबिक वो तब से अपनी मां को हिरासा कर रहा था। चाशुबे को उससे शदीद मारा पीटा और वो होश खो बैठी। इसलिए मुकामी अवाम उसे जगतियाल अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते के दौरान ही दम तोड़ गई। बड़ा बेटा लक्ष्मण रोजगार के सिलसिले में खलीजी मुल्क में रहता है। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम आजादी की रंगारंग तकरीब, बीसी कमीशन चेयरमैन ने लहराया तिरंगा। कल्चरल प्रोग्राम्स, मुजाहिदीन आजादी को पेश की गई खिराज अकीदत। दीनी मदारिस समेत जिला भर में यौम आजादी का आसमान छूता जश्न। गलियों चौराहों पर हुब्बुल वतनी के की खूब लहराया तिरंगा। मुजाहिदीन आजादी को पेश की गई खिराज अकीदत। आदिलाबाद परेड ग्राउंड पर रंगारंग यौम आजादी तकरीब, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी। पुलिस ने दी सलामी, हुकूमती मुशीर के हाथों अंजाम दी गई परचम कुशाई। हुकूमत की फलाही स्कीमात पर खिताब। जायदाद से बेटी को हिस्सा देने पर बेटा बना हैवान। बेटे के हाथों अपनी ही मां का बेईमाना कत्ल। जगित्याल जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।